अब तक हमने देखा जिसा को लान पे शक हो जाता है। लान शायद सेकंड मास्टर के मौत के बारे में कुछ जानते हैं। लान उसे और आंचा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसा आंचा को लान के टेस्ट लेने की सलाह देती है। अब आगे लान अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी, तभी आंचा नशे में दूध वहाँ आता है। लान तुरंत उसके पास जाके पूछती है, आंचा तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया? जब से हमारे शादी हुआ है तुम कभी मुझे अपने पास नहीं आने दिए। क्या इसका मतलब तुम किसी और से प्यार करते हो? फिर वो लान को गोद में उठाकर बिस्तर के तरफ चल देता है। लान उसकी गोद में छटपटा रही थी। अंशा तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। पर अंशा कुछ नहीं सुनता है और उसे बिस्तर में ले जाता है। फिर अंशा लान के नज़दीक जाने लगता है। लान खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। अंशा पूछता है, क्या तुम अभी भी मेरे भाई से प्यार करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसने जो मेरे लिए किए है उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। पर मुझे ये क्यों लग रहा है तुम उसे भुला नहीं पाए हो? लान बोली, अगर तुम कल के बारे में बात करो वो इसलिए है, मैं जिसा को सबक सिखाना चाहती थी। जब से हमारी शादी हुई है तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अंशा हंसते हुए बोलता है, तो इसका मतलब तुम जेलस हो? तो फिर तुम हमेशा से मुझे अपने आप से दूर क्यों करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, उस रात को मेरे साथ जो भी हुआ था उस वजह से मैं डरी हुई हूँ। जब भी तुम मेरे पास आते हो मुझे डर लगता है, कहीं तुम मुझसे नफरत ना करो, कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। तुम्हारे लिए मेरे प्यार इतना कमज़ोर नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भुला सकता हूँ। फिर वो लन के पास आने लगता है। ये देख लन अचानक बोलती है, मुझे याद आया जिसने उस रात मेरी इज्जत लूटा था। अंशा इससे डर जाता है और धीरे धीरे अपना हाथ लान के गले तक ले जाता है। तभी लान बोलती है, मेरा मतलब है उस आदमी की कमर में एक निशान है। मुझे याद आया, जो आदमी उस दिन मेरे कमरे में घुस आया था ये वही आदमी है। ये सुन अंशा लान के गले से अपना हाथ हटा लेता है। फिर वो रोने के नाटक करते हुए बोलती है, इसका मतलब है वो आदमी रेसिडेंट के चारों तरफ घूमता रहता है। अंशा बोलता है, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। और फिर वहाँ से चला जाता है। लान अपनी एक्टिंग से उसे बेवकूफ़ बना देता है। लान रोते हुए सोचता है, ये आदमी कितना घटिया है। तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता? तुम मेरे टेस्ट ले रहे थे। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। अंशा को अपनी माँ पूछती है, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें अपने बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से मिला? मेरे अपने रास्ते हैं माँ, अंशा बोलता है। क्या तुमने ये पैसा खुद कमाए हो? हमारे बिजनेस का क्या हुआ? माँ आपके ज़माना जा चुका है, मुझे लगता है अभी आपको आराम करना चाहिए। ये सुन उसकी माँ उसे गुस्से में थप्पड़ मार बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे जैसे एक सांप को दूध पिलाकर बड़ा की हूँ। क्या बोला आपने? आप लोगों ने हमेशा से मुझे और मेरे भाई को अलग ट्रीट किया। आप लोगों को कभी फर्क ही नहीं पड़ा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। हमेशा से मुझे इग्नोर किया और उसे शाबाशी दिया। इसके लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए, तुम कभी भी अपने भाई जितने अच्छे नहीं थे। अंशा बोलता है, क्या सच में यही कारण है या आप लोगों ने मुझे गोद लिया था इसलिए? क्या तुम्हें ये पता था? हाँ, जब मुझे ये पता चला तभी मुझे समझ में आया क्यों मुझे और मेरे भाई को एक जैसा अटेंशन नहीं मिला। अगर मेरे खुद का फैमिली होता वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करता। अंशा की माँ रोते हुए बोले, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? बचपन से हम तुम्हें अपने बेटे की तरह ही बड़ा किया। आपको नहीं लगता ये सब बस इसलिए था क्योंकि मेरे पापा आपके पति को बचाते हुए मर गए थे? पर अब से मुझे कोई नहीं बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे जो चाहिए होगा मैं वही करूँगा। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। लन फिर से अंशा के कमरे में जाती है सबूत ढूंढने के लिए, जहाँ उसे अलमीरा में एक ब्रीफकेस मिलते हैं बहुत सारे पैसे के साथ। लन बोली, अब मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। तभी वो रुक जाती है, ये सोचती हुए मैं खुद ही पैसे लेकर सेकंड मास्टर को बचाने गई थी और बचा नहीं पाया, सब मुझ पे शक करेंगे, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि माँ खुद ही उसे पकड़ सके। अगले दिन लान अपने सास के कमरे से कुछ सामान लेके जा रहे थे, तभी वहाँ पे उसके सास आ जाते हैं। लान ये सब क्या है? सारे सामान लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, अंशा बोला है ये सामान बहुत महंगा है, आपके साथ नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ से लेके जा रहे हैं। तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए? उसके सास बोले, ये सारे सामान मेरे फैमिली से मिले हुए सामान है, इसलिए मैं इसे ले जा रही हूँ। तुम सोचना भी मत, मैं जानती हूँ अंशा तुम्हें अपने पैसे से ये सब कुछ खरीद के दी है, इसमें तुम्हारे कोई हक नहीं है, छोड़ो इसे। लान जबरदस्ती एक नोट निकाल कर दिखाते हुए बोलती है, क्या आप देख सकते हो इसमें मेरे फैमिली का स्टैम्प लगा हुआ है। मेरे फैमिली ने ये आपके बेटे को बचाने के लिए दिया था, अगर आपको नहीं मानना है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरे तरफ से तोहफा समझ के ये आप रख लीजिए। लान यहाँ बड़े ही चालाकी के साथ अपने सास के मन में अंशा के खिलाफ शक पैदा कर देती है। मैडम वो सोच में पड़ जाती है, अंशा को ये कहाँ से मिला। लान सबको बोलती है, सारे सामान यहाँ रख दो और मेरे पीछे आओ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे मैडम मुँह के नौकरानी आती है। मैडम, यंग मास्टर ने बोले है घोड़ा गाड़ी तैयार है, आप कब निकलेंगे? मैडम मुँह बौखलाते हुए बोले, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, वो मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं ना, और गुस्से में चिल्लाने लगी।
यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। मैडम वो सबके सामने बोलते हैं, अच्छा मुँह फैमिली के सारे शॉपकीपरों को लगता है तुम अभी तक मुँह फैमिली के बिजनेस संभालने के लायक नहीं बने हो, इसलिए मुझे तुम्हारा हेल्प करना चाहिए, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं रुक रही हूँ। माँ हम दोनों ने तो तय किया था ना, आप यहाँ से चले जाएंगे और मैं सारे बिजनेस संभालूंगा, तो क्या आप मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं बस कुछ दिनों के लिए ये बिजनेस को संभाल रही हूँ, ये सब कुछ एक दिन तुम्हारा ही होगा। ऐसे नांचा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लान मन ही मन सोचती है, अना मैं तुम्हारे माँ को यूज कर तुम्हारे बदला लूँगी, तुम बस मेरे साथ देना। आगे हम देखते हैं लान अपने सास के लिए सूप बना के लाती है। माँ आप कैसे हो, मैं आपके लिए सूप बना के लाई हूँ। फिर वो सूप की कटोरी वही एक टेबल पे रख देती है। तभी उसकी नज़र वहीं जल रही एक सुगंधी पर पड़ती है, जिसे चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो जहरीला है। माँ आपको ये किसने दिया, लान पूछती है। तभी मैडम मुँह के नौकरानी सामने आती है और पूछते क्यों, इसमें कोई गड़बड़ी है क्या? लान बोलती है इस फ्रेग्रेंस को ज़्यादा यूज करने की वजह से इंसान अपने दिमागी संतुलन खो देते हैं। ये सुन मैडम वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो नौकरानी बोलती है, मैडम क्या हम दुकानदार से इस बारे में पूछताछ करें? मैडम वो बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शायद मुझे पता है ये किसने किया है। लान वहाँ से चली जाती है। नौकरानी पूछती है, मैडम क्या आपको लगता है यंग मास्टर ने ये किया है? उसने जो भी किया है उसके लिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, किसी को बोलो उसे कमरे में बंद करवा दो, और हाँ किसी को भी उसे निकालने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो उसे भी सज़ा मिलेगा, अब जाओ यहाँ से। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। कमरे में बंद होने के बाद आंचा गुस्से में चिल्ला रहा था, आपको क्या लगता है अब हमेशा के लिए मुझे बंद कर सकते हो, निकालो मुझे यहाँ से। वो चीखता रहता है, कोई है निकालो मुझे, कोई मुझे यहाँ से निकालो। तभी वहाँ पे एक नौकरानी आती है और बोलती है, मैडम ने बोला है जब तक आपके दिमाग शांत नहीं हो जाते तब तक आप यहाँ बंद रहेंगे। लान ये सब वही चुप कर सुन रही थी। इसका मतलब है माँ को अभी भी विश्वास नहीं है, अंशा ने ही आन्हा को मारा है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अंशा की सच्चाई बाहर लाने के लिए। लान दरवाजे के सामने जाके पूछती है, अंशा अंशा क्या तुम ठीक हो? अंशा को लगता है कि लान उसकी मदद करने आई है। लान क्या तुम मुझे बचाने आए हो? जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। अंशा अभी कोई तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपने माँ को भरोसा दिलाना होगा, तुम बदल गए हो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। मैडम वो चाय पी रही थी। तभी वो नौकरानी भागते हुए आती है और बोलती है, मैडम यंग मास्टर ने अपने जान लेने की कोशिश की है। मैडम वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से अंशा के कमरे में पहुँच जाती है। अंशा अपने कलाई काट लिया था। अंशा तुमने ऐसा क्यों किया? अंशा नाटक करते हुए बोला, माँ मैंने बहुत बुरा काम किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं लगता मैं इस दुनिया में जीने के लायक हूँ। फिर रोते हुए बोलता है, माँ आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने देते, मुझे जीने की कोई हक नहीं है। ये सुन मैडम वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। कोई बात नहीं है, तुम्हें तुम्हारे गलती पता चल चुके हैं ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं एक नया इंसान बन के दिखाऊंगा, आपके सारे बात मानूंगा, अंशा बोलता है। ये सुन मैडम वो आसानी से अंशा को माफ़ कर देती है। कुछ भी हो जाए मैडम वो एक माँ थी, अपने बेटे को कैसे इतना दर्द में देख सकती थी, इसी चीज़ का फ़ायदा अंशा ने उठाया था। ये वीडियो हम यही ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।